आत्म साक्षात्कार अनुभव भक्तों की आंतरिक स्थिति को दर्शाते हैं। हर दिन सोने से पहले एक आत्म साक्षात्कार अनुभव सुनिए, तब रात भर आपके अचेत मन में प्रक्रिया होगी और आप मुक्ति की ओर बढ़ते जाएंगे। सभी को नमस्ते। मैं गायत्री भंडारी, कोल्हापुर। पाद प्रणाम। प्रिय श्री भगवान, आपके दिव्य अनुग्रह के मूर्त रूप से हुए मेरे जीवन को प्रकट करने वाले मेरे सुंदर प्रयाण के बारे में बताने का मुझे अवसर देने के लिए बहुत धन्यवाद भगवान। मैं 2007 से भगवत धर्म से जुड़ी हूँ और उसके पश्चात मेरे जीवन में हुए महान बदलाव मैंने देखे हैं। भगवान, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आपने मेरे व्यक्तित्व को निखारा है। काले कोयले का रूपांतरण चमकते हीरे में होना, ऐसा मैं अपने प्रयाण का वर्णन कर सकती हूँ। मैं हमेशा से एक संवेदनशील व्यक्ति थी, जिसे आसानी से ठेस पहुँचती थी। यह इकट्ठा हुए घाव शारीरिक बीमारियों के रूप में प्रकट हुए, जिससे मेरी बहुत सारी ऊर्जा निकल गई। अलग अलग कार्यक्रम व प्रक्रियाओं के माध्यम से जागरूकता के प्रकाश में मैंने मेरा आंतरिक सत्य देखा। क्षमा करने के लिए मैं कैसे तैयार नहीं थी और रिश्तों में अहंकार का खेल मैं कैसे खेल रही थी, यह मैंने देखा। कुछ साल पहले मेरे पिता का देहांत हुआ और जायदाद को लेकर मेरी बहन के साथ बहुत झगड़ा हुआ। उसकी वजह से मैं पूरी तरह से टूट गई और अपना जीवन समाप्त करने का विचार मन में आया। किंतु श्री भगवान के मुक्ति मोक्ष क्लासेस में भाग लेने के पश्चात मेरे जीवन में गहरा परिवर्तन हुआ। शिक्षा तथा प्रक्रियाओं ने मुझे गहरा अंतर्ज्ञान दिया। श्री भगवान कहते हैं, जो है उसी में रहो। उस प्रकार मुझे मानसिक पीड़ा हुई है, यह मैंने स्वीकार किया। श्री भगवान यह भी कहते हैं कि किसी भी भावना को पूरी तरह से अनुभव करने से वह जल जाती है और उसका रूपांतरण आनंद में होता है। जिस क्षण मैंने अपनी पीड़ा का वास्तविक रूप से पूरी तरह से अनुभव किया, उसी क्षण मेरी बहन को देखने का दृष्टिकोण बदल गया और मेरी आंतरिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आया। मेरा दुख आनंद में बदल गया और उसके व मेरे परिवार के अन्य लोगों के लिए स्वाभाविक रूप से प्रार्थना का उद्भव हुआ। परिस्थिति व मेरे जीवन से संबंधित मेरी धारणा पूरी तरह से बदल गई। मेरे आंतरिक शांति के अनुभव का स्तर बहुत गहरा हो रहा था। श्री भगवान के मुक्ति मोक्ष क्लासेस में मैं नियमित रूप से भाग लेती रही और मेरी स्थिति अधिक गहरी हो गई और सभी सजीव और निर्जीव सृष्टि से मैं संबंधित होने लगी। इसका मुझे एहसास होने लगा। मैं हमेशा हर जीव तथा चीजों से जुड़ी रहती हूँ। मैं मेरे पौधों से, पशु पक्षियों से, मेरे परिवार के सदस्यों की तरह बात करती हूँ। आश्चर्य की बात यह है कि मेरे प्रेम की प्रतिक्रिया के रूप में मेरे घर के पौधों को बहुत फूल आने लगे। एक कौवा रोज मेरे घर आता और हम दोनों में संवाद होता। कृतज्ञता मेरे अस्तित्व का स्वाभाविक भाग बन चुका है। मैं मेरे जीवन में योगदान देने वाले हर व्यक्ति के लिए तथा हर सजीव निर्जीव चीज के लिए भी कृतज्ञता महसूस करती हूँ। महान मुक्ति अवतार जब इस धरती पर मानव रूप में है, उस समय मेरे माता पिता मुझे इस धरती पर ले आए, इसलिए उन्हें मेरी अपार कृतज्ञता अर्पण। श्री भगवान कहते हैं, पक्षी बहुत ऊंचाई से देखते हैं, इसलिए उसे बहुत कुछ दिखता है। मैं भी पूरी तरह अलग दृष्टिकोण से जीवन को देख रही हूँ। हर परिस्थिति ईश्वरीय योजना का एक भाग है और हर क्षण अनुग्रह से भरपूर है, ऐसा मैं महसूस करती हूँ। मैं अब प्रवाहित अवस्था में जीवन जी रही हूँ। मैं किसी भी अनुभव को पकड़ के नहीं बैठती हूँ या प्रतिरोध भी नहीं करती हूँ। मैं केवल वर्तमान में जी रही हूँ और जीवन को सहज रूप से प्रकट होने दे रही हूँ। श्री भगवान के दीक्षा दर्शन के पश्चात मेरी आंतरिक अवस्था में और एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। अस्तित्व के बिना मन की अवस्था का मैं अनुभव कर रही हूँ। अब मेरे मन में केवल कार्य करने के लिए आवश्यक विचार ही आते हैं। अत्यानंद व गहरी निःशब्दता के पीक स्टेट का मैं अनुभव कर रही हूँ। मैं कभी भी और कहीं भी रहूं, फिर भी सहज रूप से और बिना किसी प्रयास के इस स्थिति का अंतरण कर सकती हूँ। जब यह स्थिति मैं दूसरों को अंतरित करती हूँ, तब उसकी समस्याओं का निराकरण होता है और उन्हें आंतरिक शांति, आनंद व नीरवता प्राप्त होती है।
इस स्थिति अंतरण की प्रक्रिया को ठीक होने के कई अद्भुत घटनाएं घटित हुए हैं। उदाहरण के लिए एक महिला को पीठ दर्द था तथा पेट दर्द की गंभीर समस्या थी। कुछ क्षणों में ही वह पूरी तरह से ठीक हो गई। एक सभागृह के कार्यक्रम में मैंने दूर से ही केवल व्हाट्सएप मैसेज भेजकर सभागृह को स्थिति अंतरण किया और पूरा सभागृह भक्तों से भर गया। एक जगह पर बहुत झगड़ा हो रहा था, तब मैं वहां पहुंची और स्थिति अंतरण के बाद पूरा वातावरण शांत हो गया। दीक्षा दर्शन के बाद ऐश्वर्य अम्मा भगवान ने मेरे भीतर प्रवेश किया और अभाव की मानसिकता से मैं प्रचुरता की अवस्था में गई। अब मेरी सभी भौतिक इच्छाएं सहजता से पूरी होती है, केवल विचारों के माध्यम से साकार होती है। पहले मैं अत्यधिक मूल्यांकन करती थी। एक विशिष्ट चौखट में रहकर मैं लोगों के साथ व्यवहार करती थी। आज उनका मूल्यांकन किए बिना मैं उनके साथ व्यवहार करती हूँ। अब मैं लोगों को केवल प्रोग्राम के रूप में देखती हूँ, इसलिए मेरे सभी रिश्तों में अपने आप स्वीकृति आ गई है। मेरी प्रार्थना शक्ति प्रबल हो गई है। मैं रोज अपने प्रार्थना नोटबुक में सभी के लिए प्रार्थना लिखती हूँ और श्री अम्मा भगवान वह प्रार्थना अद्भुत रूप से पूर्ण करते हैं। मेरी हर प्रार्थना के लिए मुझे सहजता से सोमा प्राप्त होता है और उसके द्वारा मैं कई चमत्कार अनुभव करती हूँ। भगवान, बाहरी विश्व में मैं अकेली दिखती हूँ क्योंकि अब मेरे माता पिता नहीं हैं, क्योंकि भीतरी रूप से मुझे पूर्णता की स्थिति महसूस होती है। श्री अम्मा भगवान ने मेरा जीवन पूर्णतः अपने हाथों में लिया है। अब मुझे किसी मानवीय प्रेम या किसी भी रिश्ते की लालसा नहीं है। करुणामयी भगवान ने मुझे बहुत बड़ा वन्यस परिवार दिया है जो मेरा ध्यान रखता है। वह मुझ पर प्रेम की वर्षा करता है। श्री भगवान कहते हैं, स्वर्ण युग में मानव ईश्वर के साथ चलेगा और बात करेगा। मेरा जीवन इसका जीता जागता उदाहरण है। हर पल मैं श्री अम्मा व श्री भगवान के साथ जी रही हूँ। भगवान की सेवा मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। पहले कोई भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुझे बहुत प्रयास करने पड़ते थे। कई अड़चनें आती थी, किंतु अब सेवा सरल बन गई है। पहले जो भक्त कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तैयार नहीं रहते थे, वे अब मेरे एक विचार या मैसेज भेजने से कार्यक्रम में भाग लेते हैं। श्री अम्मा भगवान का साक्षात दर्शन मुझे परम ज्योति दिए में हो रहा है। मुझे यह अद्भुत स्थिति प्रदान करने के लिए आपके चरणों में अपार कृतज्ञता। यह मेरे लिए सबसे महान आशीर्वाद है। भगवान, आपके महान संकल्प के लिए एक शक्तिशाली वाहन बनने के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं सदैव आपके दिव्य चरणों में हूँ।